प्रश्न 1। मोटर वाहन अधिनियम 1988 कब लागू हुआ था? विकल्प ए 1 अप्रैल 1989, बी 1 जुलाई 1989, सी 1 जनवरी 1988, डी 1 जुलाई 1988। सही उत्तर है बी 1 जुलाई 1989। मोटर वाहन अधिनियम 1988 को संसद द्वारा 1988 में पारित किया गया था, लेकिन इसे 1 जुलाई 1989 को पूरे देश में लागू किया गया। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य मोटर वाहनों से संबंधित कानूनों को समेकित और संशोधित करना, यातायात को विनियमित करना और सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करना है। प्रश्न 2। मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अनुसार शिक्षार्थी लाइसेंस की वैधता अवधि क्या है? ए 3 महीने, बी 6 महीने, सी 1 साल, डी जारी होने की तारीख से स्थायी। सही उत्तर है बी 6 महीने। मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अनुसार एक शिक्षार्थी लाइसेंस जारी होने की तारीख से 6 महीने की अवधि के लिए वैध होता है। इस अवधि के दौरान धारक को एक योग्य प्रशिक्षक के साथ ड्राइविंग का अभ्यास करना होता है और वाहन पर एल अक्षर प्रमुखता से प्रदर्शित करना अनिवार्य है। प्रश्न 3। बिना गियर वाली मोटरसाइकिल यानी 50 सीसी से कम चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने की न्यूनतम आयु क्या है? ए 16 वर्ष, बी 18 वर्ष, सी 20 वर्ष, डी 21 वर्ष। सही उत्तर है ए 16 वर्ष। मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 4 के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो 16 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है वह 50 सीसी से अनधिक इंजन क्षमता वाली मोटरसाइकिल चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए पात्र है। हालांकि अन्य वाहनों के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। प्रश्न 4। मोटर वाहन अधिनियम की किस धारा के तहत शराब पीकर गाड़ी चलाना एक दंडनीय अपराध है? ए धारा 112, बी धारा 129, सी धारा 185, डी धारा 130। सही उत्तर है सी धारा 185। मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 185 के तहत शराब या नशीले पदार्थों के प्रभाव में मोटर वाहन चलाना एक गंभीर अपराध है। इसके लिए जुर्माने और कारावास दोनों का प्रावधान है। रक्त में अल्कोहल की अनुमत सीमा 30 मिलीग्राम प्रति 100 मिलीलीटर रक्त है। प्रश्न 5। परिवहन वाहन चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने की न्यूनतम आयु क्या है? ए 18 वर्ष, बी 20 वर्ष, सी 21 वर्ष, डी 25 वर्ष। सही उत्तर है बी 20 वर्ष। मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अनुसार किसी भी सार्वजनिक स्थान पर परिवहन वाहन चलाने के लिए किसी व्यक्ति की आयु कम से कम 20 वर्ष होनी चाहिए। यह नियम सुनिश्चित करता है कि ऐसे वाहन चलाने वाले ड्राइवर पर्याप्त परिपक्व और अनुभवी हों। प्रश्न 6। मोटर वाहन अधिनियम की कौन सी धारा गति सीमा यानी स्पीड लिमिट से संबंधित है? ए धारा 112, बी धारा 183, सी धारा 146, डी धारा 129। सही उत्तर है ए धारा 112। मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 112 गति सीमा निर्धारित करने से संबंधित है। यह धारा केंद्र और राज्य सरकारों को विभिन्न प्रकार के वाहनों और सड़कों के लिए अधिकतम गति सीमा निश्चित करने का अधिकार देती है ताकि सड़क सुरक्षा बनी रहे। प्रश्न 7। सार्वजनिक स्थान पर बिना लाइसेंस के वाहन चलाने पर किस धारा के तहत दंड का प्रावधान है? ए धारा 177, बी धारा 181, सी धारा 192, डी धारा 196। सही उत्तर है बी धारा 181। मोटर वाहन अधिनियम की धारा 181 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति धारा 3 के उल्लंघन में जो ड्राइविंग लाइसेंस की अनिवार्यता से संबंधित है सार्वजनिक स्थान पर वाहन चलाता है तो उसे दंडित किया जा सकता है। यह सड़क पर केवल योग्य ड्राइवरों को सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रावधान है। प्रश्न 8। मोटर वाहन की किस धारा के अनुसार द्विपहिया वाहन चालक के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य है? ए धारा 128, बी धारा 129, सी धारा 130, डी धारा 177। सही उत्तर है बी धारा 129।
मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 129 द्विपहिया वाहन चालकों के लिए सुरक्षात्मक हेडगियर यानी हेलमेट पहनने को अनिवार्य करती है। इसका उद्देश्य दुर्घटना की स्थिति में सिर की चोटों के जोखिम को कम करना है। नियम का उल्लंघन करने पर जुर्माने या लाइसेंस का निलंबन हो सकता है। प्रश्न 9। मोटर वाहन का पंजीकरण प्रमाण यानी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट किस अध्याय के अंतर्गत आता है? ए. अध्याय 2, बी. अध्याय 3, सी. अध्याय 4, डी. अध्याय 5। सही उत्तर है सी. अध्याय 4। मोटर वाहन अधिनियम 1988 का अध्याय 4 वाहनों के पंजीकरण से संबंधित है। इसमें पंजीकरण की प्रक्रिया, पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी करना, उसका नवीनीकरण और हस्तांतरण जैसे सभी प्रावधान शामिल हैं। बिना वैध पंजीकरण के किसी भी वाहन को सार्वजनिक स्थान पर चलाना गैरकानूनी है। प्रश्न 10। थर्ड पार्टी बीमा को किस धारा के तहत अनिवार्य किया गया है? विकल्प हैं धारा 140, धारा 146, धारा 150, धारा 166। सही उत्तर है बी. धारा 146। मोटर वाहन अधिनियम की धारा 146 के अनुसार किसी भी मोटर वाहन का सार्वजनिक स्थान पर उपयोग करने से पहले थर्ड पार्टी बीमा पॉलिसी लेना अनिवार्य है। ये प्रावधान सुनिश्चित करता है कि दुर्घटना की स्थिति में तीसरे पक्ष यानी पीड़ित को मुआवजा मिल सके। प्रश्न 12। खतरनाक तरीके से वाहन चलाने पर दंड का प्रावधान किस धारा में है? विकल्प है ए. धारा 184, बी. धारा 185, सी. धारा 186, डी. धारा 177। सही उत्तर है ए. धारा 184। मोटर वाहन अधिनियम की धारा 184 खतरनाक तरीके से वाहन चलाने को दंडनीय बनाती है। इसमें अत्यधिक गति से, लापरवाही से या किसी भी ऐसे तरीके से गाड़ी चलाना शामिल है जो जनता के लिए खतरा पैदा कर सकता है। ये सड़क सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण धारा है। प्रश्न 13। यदि किसी वाहन का पंजीकरण 15 वर्ष पुराना हो जाता है तो उसे हर वर्ष में फिटनेस प्रमाण पत्र का नवीनीकरण कराना होगा। विकल्प है ए. 1 वर्ष, बी. 2 वर्ष, सी. 5 वर्ष, डी. 10 वर्ष। सही उत्तर है सी. 5 वर्ष। निजी वाहनों के लिए पहला फिटनेस परीक्षण पंजीकरण के 15 साल बाद आवश्यक होता है। इसके बाद वाहन को सड़क पर चलने योग्य बनाए रखने के लिए हर 5 साल में फिटनेस प्रमाण पत्र का नवीनीकरण कराना अनिवार्य है, जब तक कि वाहन को स्क्रैप न कर दिया जाए। प्रश्न 14। मोटर वाहन अधिनियम के तहत स्वर्णिम घंटा का क्या अर्थ है? विकल्प है ए. सुबह के समय ड्राइविंग का सबसे अच्छा समय, बी. एक दर्दनाक चोट के बाद की 1 घंटे की अवधि, सी. रात में ड्राइविंग के लिए प्रतिबंधित समय, डी. वाहन खरीदने का शुभ समय। सही उत्तर है बी. स्वर्णिम घंटा या गोल्डन आवर एक दर्दनाक चोट लगने के पहले घंटे को संदर्भित करता है। इस अवधि के दौरान तत्काल चिकित्सा देखभाल प्रदान करने से मृत्यु की संभावना को काफी हद तक कम किया जा सकता है। अधिनियम नेक मददगारों को प्रोत्साहित करने का प्रावधान भी करता है। प्रश्न 15। बिना बीमा के वाहन चलाने पर पहला अपराध, अधिकतम दंड क्या है? विकल्प है ए. 1000 रुपये का जुर्माना, बी. 2000 रुपये का जुर्माना या 3 महीने तक का कारावास या दोनों, सी. 4000 रुपये का जुर्माना, डी. केवल चेतावनी। सही उत्तर है बी. मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार बिना वैध बीमा के वाहन चलाने पर पहली बार अपराध करने पर 2000 रुपये का जुर्माना या 3 महीने तक का कारावास या दोनों हो सकते हैं। ये नियम सड़क पर चलने वाले सभी वाहनों के लिए अनिवार्य है। प्रश्न 16। आपातकालीन वाहनों जैसे एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड को रास्ता न देने पर कितना जुर्माना लगाया जा सकता है? विकल्प है ए. 1000 रुपये, बी. 5000 रुपये, सी. 10,000 रुपये, डी. कोई जुर्माना नहीं। सही उत्तर है सी. 10,000 रुपये। मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 में एक नया प्रावधान जोड़ा गया है जिसके तहत आपातकालीन सेवाओं जैसे एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड को रास्ता न देने वाले ड्राइवरों पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। ये जीवन बचाने वाली सेवाओं की सुगम आवाजाही को सुनिश्चित करने के लिए है। प्रश्न 17। वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग करने पर किस धारा के तहत कार्यवाही की जाती है? विकल्प है ए. धारा 184, बी.
धारा 177, सी धारा 194, सी डी ये एक अपराध नहीं है। सही उत्तर है ए धारा 184। वाहन चलाते समय हाथ में मोबाइल फोन का उपयोग करना खतरनाक ड्राइविंग के अंतर्गत आता है और इसे धारा 184 के तहत दंडित किया जा सकता है। ये ड्राइवर का ध्यान भटकाता है और दुर्घटना का कारण बन सकता है, इसलिए इसे एक संगीन ट्रैफिक उल्लंघन माना जाता है। प्रश्न 18, एल चिन्ह का क्या अर्थ है जो वाहन के आगे और पीछे प्रदर्शित होता है? विकल्प है ए वाहन लंबा है, बी वाहन में खतरनाक सामान है, सी चालक एक शिक्षार्थी है, डी वाहन किराए पर है। सही उत्तर है सी। ये एल चिन्ह दर्शाता है कि वाहन चलाने वाला व्यक्ति एक शिक्षार्थी है और उसके पास वैध शिक्षार्थी लाइसेंस है। ये अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं को सतर्क करने के लिए होता है ताकि वे अतिरिक्त सावधानी बरतें। शिक्षार्थी को एक स्थायी लाइसेंस धारक के साथ होना चाहिए। प्रश्न 19, मोटर वाहन अधिनियम 1988 का मुख्य उद्देश्य क्या है? विकल्प है ए यातायात नियमों को नियंत्रित करना, बी सड़क सुरक्षा प्रदान करना, सी मोटर वाहनों और ड्राइवरों की लाइसेंसिंग को नियंत्रित करना, डी उपरोक्त सभी। सही उत्तर है डी उपरोक्त सभी। मोटर वाहन अधिनियम 1988 का एक व्यापक उद्देश्य है जिसमें मोटर वाहनों के लिए मानकों का निर्धारण, ड्राइवरों की लाइसेंसिंग, वाहनों का पंजीकरण, यातायात का नियंत्रण और सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करना शामिल है। ये अधिनियम भारत में सड़क परिवहन को नियंत्रित करने वाला प्राथमिक कानून है। प्रश्न 20, एक निजी कार में बैठने की क्षमता कौन निर्धारित करता है? विकल्प है ए चालक, बी वाहन का मालिक, सी पंजीकरण प्रमाण पत्र, डी यातायात पुलिस। सही उत्तर है सी पंजीकरण प्रमाण पत्र। किसी भी वाहन की बैठने की क्षमता उसके पंजीकरण प्रमाण पत्र यानी कारसी में स्पष्ट रूप से उल्लेखित होती है। ये क्षमता वाहन निर्माता द्वारा निर्धारित की जाती है और पंजीकरण के समय दर्ज की जाती है। निर्धारित क्षमता से अधिक यात्रियों को ले जाना दंडनीय अपराध है। प्रश्न 21, बिना सीट बेल्ट पहने गाड़ी चलाने पर कितना जुर्माना है? विकल्प है ए 100 रुपये, बी 500 रुपये, सी 1000 रुपये, डी 2000 रुपये। सही उत्तर है सी 1000 रुपये। मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के तहत ड्राइवर और सही यात्रियों द्वारा सीट बेल्ट न पहनने पर 1000 रुपये का जुर्माना लगाया जाता है। सीट बेल्ट एक महत्वपूर्ण सुरक्षा उपकरण है जो दुर्घटना की स्थिति में गंभीर चोटों से बचाता है। प्रश्न 22, यदि आप एक पैदल पार पथ ज़ीब्रा क्रॉसिंग के पास पहुंच रहे हैं और देखते हैं कि लोग सड़क पार करने की प्रतीक्षा कर रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए? विकल्प हैं ए हॉर्न बजाकर और गति बनाए रखकर आगे बढ़ें, बी गति धीमी करें और हॉर्न बजाकर निकल जाएं, सी वाहन को रोकें और पैदल चलने वालों के सड़क पार करने तक प्रतीक्षा करें, डी अपनी लेन बदलें और आगे बढ़ें। सही उत्तर है सी। यातायात नियमों के अनुसार ड्राइवरों को पैदल पार पथ पर पैदल यात्रियों को प्राथमिकता देनी चाहिए। जब पैदल यात्री सड़क पार करने की प्रतीक्षा कर रहे हों तो वाहन को रोककर उन्हें सुरक्षित रूप से गुजरने देना चालक का कर्तव्य है। ये सड़क सुरक्षा का एक मौलिक नियम है। प्रश्न 23, मोटर वाहन अधिनियम 1988 के किस अध्याय में ड्राइवरों के लाइसेंस से संबंधित प्रावधान है? विकल्प हैं ए अध्याय 1, बी अध्याय 2, सी अध्याय 3, डी अध्याय 4। सही उत्तर है बी अध्याय 2। मोटर वाहन अधिनियम 1988 का अध्याय 2 पूरी तरह से चालन अनुज्ञप्तियों के अनुज्ञापन लाइसेंसिंग ऑफ ड्राइवर्स ऑफ मोटर व्हीकल से संबंधित है। इसमें ड्राइविंग लाइसेंस की आवश्यकता, आयु सीमा और लाइसेंस प्रदान करने और नवीनीकरण की प्रक्रिया जैसे सभी नियम शामिल हैं। प्रश्न 24, भारी माल वाहन हेवी गुड्स व्हीकल से क्या तात्पर्य है? विकल्प हैं ए कोई भी ट्रक, बी एक वाहन जिसका सकल वाहन भार 10,000 किलोग्राम से अधिक हो, सी एक वाहन जिसका सकल वाहन भार 12,000 किलोग्राम से अधिक हो, डी एक वाहन जिसमें 6 से अधिक पहिए हों। सही उत्तर है सी।
मोटर वाहन अधिनियम की परिभाषा के अनुसार भारी माल वाहन वो मालगाड़ी है जिसका सकल वाहन भार ग्रॉस व्हीकल वेट 12,000 किलोग्राम से अधिक होता है। इन वाहनों को चलाने के लिए एक विशेष प्रकार के भारी वाहन ड्राइविंग लाइसेंस की आवश्यकता होती है। प्रश्न 25। ट्रैफिक सिग्नल में पीली बत्ती का क्या अर्थ है? विकल्प हैं ए. रुकें, बी. तेजी से आगे बढ़ें, सी. गति धीमी करें और रुकने के लिए तैयार हो जाएं, डी. हॉर्न बजाएं। सही उत्तर है सी। ट्रैफिक सिग्नल पर एक स्थिर पीली बत्ती का मतलब है कि हरी बत्ती अब लाल होने वाली है। ड्राइवरों को अपनी गति धीमी करनी चाहिए और स्टॉप लाइन से पहले सुरक्षित रूप से रुकने के लिए तैयार रहना चाहिए। यदि आप पहले ही स्टॉप लाइन पार कर चुके हैं तो सावधानी से आगे बढ़ना चाहिए। प्रश्न 26। किसी भी मोटर वाहन में किस प्रकार का हॉर्न लगाना प्रतिबंधित है? विकल्प हैं ए. इलेक्ट्रिक हॉर्न, बी. एयर हॉर्न, सी. बहुटोन या कर्णभेदी हॉर्न, डी. बल्ब हॉर्न। सही उत्तर है सी. बहुटोन या कर्णभेदी हॉर्न। केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के अनुसार किसी भी वाहन पर बहुटोन, कर्णभेदी या निर्धारित मानकों से अधिक शोर करने वाले हॉर्न का उपयोग करना प्रतिबंधित है। इसका उद्देश्य ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करना और सार्वजनिक शांति बनाए रखना है। प्रश्न 27। राज्य परिवहन प्राधिकरण का गठन किस धारा के तहत किया जाता है? विकल्प हैं ए. धारा 66, बी. धारा 67, सी. धारा 68, डी. धारा 69। सही उत्तर है सी. धारा 68। मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 68 राज्य सरकारों को एक राज्य परिवहन प्राधिकरण का गठन करने का अधिकार देती है। इस प्राधिकरण का मुख्य कार्य राज्य के भीतर परिवहन वाहनों को विनियमित और नियंत्रित करना तथा परमिट जारी करना है। प्रश्न 28। यदि कोई किशोर मोटर वाहन अधिनियम के तहत अपराध करता है तो किसे उत्तरदायी ठहराया जाएगा? विकल्प हैं ए. केवल किशोर को, बी. वाहन के मालिक या किशोर के अभिभावक को, सी. किसी को नहीं, डी. केवल यातायात पुलिस को। सही उत्तर है बी. मोटर वाहन अधिनियम 2019 के अनुसार यदि कोई किशोर 18 वर्ष से कम वाहन चलाते हुए कोई अपराध करता है तो वाहन के मालिक या किशोर के अभिभावक को दोषी माना जाएगा। उन पर जुर्माना और कारावास हो सकता है और वाहन का पंजीकरण भी रद्द किया जा सकता है। प्रश्न 30। एक यात्री परमिट धारक क्या कर सकता है? विकल्प हैं ए. यात्रियों को एक निश्चित मार्ग पर अलग अलग चरणों में चढ़ा और उतार सकता है, बी. केवल एक अनुबंध के तहत एक समूह को ले जा सकता है, सी. केवल माल का परिवहन कर सकता है, डी. वाहन को निजी उपयोग में ला सकता है। सही उत्तर है ए. यात्री या स्टेज कैरेज परमिट जैसे कि सिटी बसों को दिया जाता है। वाहन को एक निश्चित मार्ग पर संचालित करने की अनुमति देता है जिसमें वो मार्ग के विभिन्न स्टॉप या चरणों में यात्रियों को चढ़ा और उतार सकता है। इसके लिए यात्रियों से अलग अलग किराया लिया जाता है।